हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी तक हमारी जो भी क्लासेज चल रही हैं मैथ्स की, तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हर एक टाइप अच्छे से समझ आ रहा होगा और घर पे आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना रहे होंगे। देखिए, आज पांचवा वीडियो लेके आए हैं कार्य और समय चैप्टर का। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप हमने लिया हुआ है जिसको कहा जाता है पुरुष, महिला और बच्चों से संबंधित प्रश्न। जैसा कि आपको भी पता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ऐसा नहीं कि लोग कर नहीं पाते, सभी लोग ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, बस फ़र्क है तो उस समय का। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स लेके आया हूँ जो शायद आप आज से पहले उस ट्रिक के बारे में ना जानते हो। तो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, क्योंकि बेसिक तो आपको जानना ही है और तभी आप उस ट्रिक को भी समझ पाएंगे। तो इस टाइप को हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे करियर पॉइंट दिलदार नगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। आइए दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं और कुछ इसके कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान देते हैं। देखिए, इस टाइप में क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होते हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है ऐसे दे देता है कि पुरुष या महिला से संबंधित, मतलब कह देगा कि 4 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं या 3 महिलाएं उसी कार्य को इतने दिनों में करते हैं। यानी या का मतलब या तो इससे कार्य कराइए या फिर इससे कार्य कराइए। और एक इसमें होता है और, इन्हीं दोनों पे आज का हमारा चैप्टर ही है बेस्ड, ठीक है। या तो बोल देगा पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य कैसे करेंगे। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट है इसको समझना है, और इसको समझने के लिए सीधा सा एक फंडा ये है कि हमने आपको देखा होगा कि आपको मैंने पिछले क्लास में एक बताया था कि अगर आपको टोटल वर्क पता चल जाए कि पूरा कार्य है कितना, तो आप इसके क्वेश्चंस को हल कर जाएंगे। और पूरा कार्य कैसे पता चलता है, अगर जिसकी जो भी कार्य क्षमता होती है, जो भी कार्य क्षमता होती है, कोई भी पर्सन हो उसका अपनी कार्य क्षमता, उसमें अगर वो कितने दिन कार्य करता है तो अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य करता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, पूरा कार्य। पूरा कार्य या पूरा काम हम उसको कह सकते हैं। यानी टोटल वर्क जो है आपको कार्य क्षमता और दिन के गुणनफल के बराबर होती है। ये हमें पता करना है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। ये जैसे ही पता चल जाएगा फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन जो मैंने लिया, आप इसको अभी देखिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं किसी कार्य को 43 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये अथवा दिया हुआ है, यानी 43 दिनों में या तो 3 पुरुष उस कार्य को कर सकता है या फिर 4 महिलाएं। सबसे पहले मानते समय हम लोग ये ध्यान रखें। देखिए, मैं सीधा लिख देता हूँ, पुरुष को हम लोग P लिख देंगे, महिलाओं को M, आगे बच्चे आएंगे तो उनको B लिख देंगे। इससे क्या होगा कि आसान होगा समझने में। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, यहाँ पे 3 पुरुष अथवा, तो हमने लिख दिया 4 महिलाएं, ठीक है, किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 43 दिनों में। 43 दिनों में कर रहे हैं। तो अगर आपको मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि आप पहले पता करिए पूरा कार्य है कितना, तो पूरा कार्य या तो इनसे करा दीजिए या तो फिर इससे। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है लास्ट में कि 7 पुरुष तथा, यानी प्लस हो गया, 5 महिलाएं एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यानी ये दोनों मिल जाए, अपनी क्षमता के अनुसार दिनों में कार्य करें, और तो हमें पूरा कार्य पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना, पहले देखिए ध्यान से, आप ये कह सकते हैं इसको कि 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 43 दिनों में, तो भी पूरा कार्य हो सकता है। यानी हमने लिख दिया बराबर 4 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में करें, 43 दिनों में। जो शर्त है उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो पहले हम पुरुष और महिला में ये पता कर लेते हैं कि अनुपात कितना है, वही हमारे लिए क्षमता बन जाएगा। देखिए 43 से 43 कैंसिल, तो ये हुआ 3P = 4M, यानी 3 पुरुष के बराबर 4 महिलाएं। अब पुरुष और महिला एक साइड लिख देते हैं P, और ये बट्टे में क्या हो गया आपका M, तो ये 4 और बट्टे में क्या हो गया 3। देखिए ये हमारा एक अनुपात आ गया, ठीक है। यानी P और M में अनुपात है 4:3, यानी P 4 है तो M क्या है 3। इसको आप ऐसे मान के चले, ये हमारे लिए पुरुष की क्षमता है, ये क्या है महिला की क्षमता है। इससे हम क्या करेंगे, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, हमें ये बताना है कि कितने लोग मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, किस कार्य को। तो पहले कार्य पता कर लें। तो हम अगर कार्य पता करना चाहें तो इससे भी पता कर सकते हैं, इससे भी। मान लीजिए मैं इस वैल्यू को इधर रख देता हूँ। देखिए 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 43, तो 3 हो गया, और पुरुष की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 4, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है 4।
तो वो 3 पुरुष हैं, अगर 4 क्षमता है तो 12 क्षमता हो गई। कितने दिनों में करते हैं? तो 43। क्या ये हमारा पूरा वर्क हो गया? यानी पूरा काम पता चल गया हमें। ये अगर आप इधर रखते तो भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारा पता चल गया कि पूरा काम कितना है। अब इस पूरे काम को आपको किससे कराना है? इन लोगों से। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 चौके क्या हो गया? 12 गुणे 43। अभी गुणा नहीं करते, इतने पे छोड़ देते हैं। तो आइए अब इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 7 पुरुष और 5 महिलाएं बोला है, तो 7 पुरुष की जगह पे क्या रख देंगे? 4 प्लस, ठीक है, 5 महिलाएं, तो 5 और महिलाओं की क्षमता यहाँ कितनी है? 3 महिला। जब हम ये लिख सकते हैं, ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में बना लिया। कितने दिनों में करेंगे? तो ये दिन रहा। किसको? तो पूरे कार्य को आप यहाँ पे लाके रख सकते हैं, सीधा रख सकते हैं। कितना है? 12 गुणे 43, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो गया आपका कितना? 28 प्लस 15। कितने दिन में करेंगे? किसको? इस पूरे कार्य को। 12 गुणे 43। तो आप समझ पा रहे हो 28 और 15 कितना हो गया? ये हो गया आपका 43। 43 गुणे दिन बराबर 12 गुणे 43। 43 से 43 कैंसिल। ये कार्य कितने दिनों में होगा? 12 दिनों में। ये आपका क्या हो गया? आंसर। देखिए आज ही हमने अभी पहला क्वेश्चन लिया है, इसलिए मैं इतने डिटेल में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। मेथड अभी और भी आने वाले हैं। पहले समझिएगा कि कोई भी अथवा करके दे कि 3 पुरुष अथवा 4 महिला 43 दिनों में, यानी 3 पुरुष भी 43 दिनों में कर सकते हैं, 4 महिला भी 43 दिनों में कर सकती है। कोई है बेसिक कॉन्सेप्ट यही आपका। सॉल्व करिए, पी और एम में ये रेशियो पता कर लीजिए। पी की जगह पे 4, एम की जगह पे 3 रखना है। तो हम पहले टोटल कार्य पता कर लेते हैं और इसी कार्य को जो पूछा है उसमें पी और एम की वैल्यू रखेंगे और पता कर लेंगे कि कार्य कितने दिनों में हुआ है। देखिए दोस्तों, ये तो था हमारा पहला मेथड इसको हल करने का, ठीक है। अब आइए इसके मैं आपको दूसरे मेथड को बताता हूँ। देखिए इसी क्वेश्चन को, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा पेपरों में आपको सॉल्व करने के लिए, एक दूसरे मेथड पे आइए। देखिए दूसरा मेथड जो मेरा ये है वो ये कहता है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए 3 पुरुष या 4 महिलाएं कितने दिनों में कार्य को करते हैं? 43 दिनों में। और पूछा क्या है आपसे? 7 पुरुष प्लस 5 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही है। मैं आपको बता रहा हूँ एक मास्टर की फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। उसका फॉर्मूला क्या है? 1/, में ऐसे लिखना है आपको। 1/, में अगर पहले पुरुष है तो पुरुषों की संख्या, प्लस 1/, में महिलाएं हैं तो महिलाओं की संख्या, बच्चे हैं तो उसको भी लिख सकते हैं 1/, में बच्चों की संख्या, प्लस और भी कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी है सब यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। और गुणे यहाँ पे टी रख दीजिए। टी मतलब समय, टाइम, कितने दिन लगेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे दिन बराबर कुल समय। ध्यान से समझिएगा, पूछेगा कि पुरुष है, महिलाएं हैं अथवा बच्चे। या वाले में ध्यान, ये या के लिए रूल है। 1/, में ऐसे लिखेंगे और जो भी दिन पता करना है और यहाँ पे कुल कितने समय में पहले कर दे तो वो ये पुट कर देंगे, आ जाएगा। घबराना नहीं है बिल्कुल, आप देखते रहिए आपको समझ आएगा। 2 यूनिट है तो 2 ही यूनिट लेंगे। दिन पता करना है और कुल समय तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है इस ट्रिक में, आप ये ध्यान रखिएगा। जो भी पूछा होगा यहाँ पे 7 पुरुष 5 महिला, इसको ऊपर रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊपर किसको रखना है? जो पूछा गया है। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, जो पूछा गया उसको ऊपर रखना है। और जो नीचे किसको रखना है? नीचे यानी यहाँ पे नीचे रखना है जो दिया गया है, जो दिया गया है। मसलन क्या हुआ इसका मतलब? देखिए जो पूछा गया कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, तो वो ऊपर जो लिख देंगे 7/, में नीचे क्या है? दिया गया कितना है? 3 पुरुष, सीधा रख दिया, प्लस फिर ये क्या है? महिला 5 पूछा है तो इसको हम रख देंगे ऊपर, और बट्टे में क्या रख देंगे? 4, जो कि पहले से दिया गया है। 2 ही यूनिट है तो 2 ही को। कितने दिन में करेंगे तो दिन यहाँ छोड़ दिया। और कितने समय में ये लोग करते थे? टोटल 43, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 43, ठीक है। देखिए फॉर्मूले को समझते रहिएगा। 1/, में पुरुष प्लस 1/, में महिला प्लस 1/, में बच्चे अगर रहेगा तो फिर जो रहेगा इतना गुणे को कितने दिन में करेंगे वो रखेंगे, और जो दिया है समय उसको रखेंगे। 1-2 बार बस प्रैक्टिस करना है आपको।
अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, 3 से 4 बार में जाएगा तो 4 सत्ते 28, 3 बार में 3 पच्चे 15, ठीक है, गुणे दिन जो पूछा है और बराबर क्या हो गया आपका 43। 28 और 15 कितना हुआ 43 बटे में 12 गुणे दिन बराबर कितना है 43, ठीक है। अब इसको इधर भेज सकते हैं आप, तो 43 से 43 कैंसिल हो गया, 12 सीधे इधर आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिन कितने हो जाएंगे 12। वो कितने दिनों में कार्य करेंगे 12 दिनों में। आप समझ पाए होंगे ये क्वेश्चन जो है, देखने में आपको लगेगा क्या, लेकिन इसका यूज है। जैसे जैसे या वाले क्वेश्चन आएंगे, ये समझिएगा ये रूल किसके लिए है, या से संबंधित। बोल दे 4 पुरुष या 3 महिलाएं या 4 बच्चे मिलकर किसी कार्य को इतने दिनों में करते हैं, तो सीधे यहाँ पे पहले उनको नीचे रख देंगे, और जो पूछा होगा कि 4 पुरुष 2 महिलाएं 3 बच्चे एक साथ मिलकर सबको ऊपर, क्वेश्चन हल। ये एक तरीका है एक लाइन में हल करने का। ये तो था हमारा दूसरा मेथड, जिसको आप एक बार देखेंगे समझ सकते हैं। बस नीचे क्या लिखना है, ऊपर वाले को नीचे लिखना है, जो पूछा है उसको कहाँ रखना है ऊपर। पुरुष के ऊपर ये पुरुष, महिला ये है तो यहाँ पे ये है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड मेथड है। अब देखिए, अब आपको मैं इसका मास्टर मेथड बताता हूँ, तीसरा। एक बार ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए इसका जो लास्ट मेथड है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इसको समझ लेते हैं तो अभी तक जितना बताया उनसे भी आसान मेथड है। देखिए है क्या क्वेश्चन, लिखा है 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिनों में करती हैं 43 दिनों में। इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही नोट करना है आपको। पूछा क्या है, देखिएगा ध्यान से, 7 पुरुष और कितनी महिलाएं 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये मेथड देखिए क्या है दोस्तों, एकदम मास्टर की है, ध्यान से समझिएगा। बस आपको करना क्या है, इसको करना क्या है, देखिए बस ऊपर के ऊपर गुणा सीधे, ये या वाला कॉन्सेप्ट है। 3 गुणे 4 गुणे 43 बटे में 3 गुणे 4 गुणे 43। अगर बच्चे भी रहता है या वाला तो उसको भी हम रख देते, बस इतने दिन, ठीक। अब नीचे का जो पूछा है उसको क्या करना है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। 5 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15, प्लस 7 में 4 का गुणा करेंगे 7 चौके 28, ठीक है। देखिए ये गुणा करेंगे क्या होगा 12 गुणे 43 और बट्टे में 15 और 28 कितना हुआ 43, काट दीजिए कितना गया 12 दिन। ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व। अब आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको सारे मेथड क्यों बता रहा हूँ, कि कहाँ कहाँ इसका यूज है, कहाँ कहाँ इसका यूज नहीं है। अब कभी भी या का क्वेश्चन आपसे पूछे, बस ऊपर वाली लाइन का गुणा करना है, नीचे का क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देना है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये 2 यूनिट होने चाहिए, और किस में होना चाहिए, या में, ठीक है। और अगर एक यहीं पे तीसरा यूनिट होता, मैं आगे क्वेश्चन अभी लूँगा तो आपको समझाऊंगा। इसको समझ पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से आपको ये तीसरा बहुत आसान लगेगा। जो भी दिया है ऊपर लाइन का गुणा कर दीजिए सीधे, और जिनसे पूछा है तो पुरुष है महिला का गुणा और महिला पुरुष का गुणा करके लास्ट में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसी पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए आपको कितना टाइम लगता है, बस 1 सेकेंड में, बस डिजिट आप बदलिए। देखिए इसी में, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बस डिजिट मैं चेंज कर रहा हूँ, देखता हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। करिए। क्वेश्चन इसमें ये है कि मैंने बोल दिया पहले कि 12 पुरुष अथवा 15 महिलाएं, ठीक है, 12 पुरुष अथवा 15 महिलाएं किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 2 पुरुष तथा 5 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करिए। अब आप खुद से अपने से चूज कर लीजिए जिस मेथड से आपको करना है, करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सबमिट करें। देखिए हमने क्या किया, 12 पुरुष दिया है, आप सीधा ऐसे लिखिए 12 पुरुष हो गया। इसके बाद 15 महिलाएं 24 दिन। पूछा क्या है, 2 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, कुछ नहीं, बस तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 15 गुणे 24 बटे में 15 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30 प्लस 12 × 25 = 60, ठीक है।
अब इसको करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 12 गुणे 15 गुणे 24 बटे में 60 और 30 कितना हुआ 90, 15 छके 90, 6 चौके 24, 12 चौके 48। ये 48 दिनों में कार्य हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कोई मिलेगा तरीका। आप तुरंत इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसी पे ट्राई कर लीजिए। और हाँ देखिए, अगर आप दूसरे मेथड पे भी करना चाहते तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरे मेथड में क्या था कि इसको ऊपर रखना है और इसको कहाँ रखना है, नीचे। कैसे, ये ऊपर चला जाता है 2/12, जो पूछेगा उसको कहाँ रखना है, नीचे। ठीक है, फिर क्या था, प्लस ये ऊपर चला जाएगा 5/15, यहाँ तक होता था। जो दिन पूछा है उसको छोड़ दीजिए और टोटल टाइम कहाँ रख दीजिए, इधर। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका कितना दिन होगा, आएगा इतना ही आंसर 48। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है तीसरा मेथड या के लिए सबसे बढ़िया है और सबसे कम समय में आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी पे आप ट्राई करिए। देखिए बस मैं डिजिट चेंज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। फिर क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि 5 पुरुष अथवा 10 महिलाएं, 5 पुरुष अथवा 10 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछ दिया कि एक पुरुष और एक महिलाएं अगर मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जल्दी से हल करें इसको। करते रहें। आपको ये एकदम यूनिक मेथड है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और यहाँ से आप समझ सकते हैं आंसर कितना आया। अरे जरूरी नहीं कि सारे आंसर सटीक आए, कुछ फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकते हैं आपके। जैसे देखिए 5 पुरुष है, 10 महिलाएं हैं 10 दिनों में, एक पुरुष और एक महिलाएं कितने दिनों में, क्या लिखेंगे, 5 गुणे 10 गुणे 10 बटे में, एक में 10 का गुणा करेंगे तो 10 प्लस, ये ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस करना, एक में 5 का गुणा करेंगे 5, तो हो गया 5 गुणे 10 गुणे 10 बटे में 15, 5×15 यानी 100 बटे में 3। आंसर क्या हो जाएगा, 33 से 1/3 दिन। ठीक है, 33 से 1/3 दिनों में ये कार्य हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप इसको समझ पाए होंगे पूरी तरीके से। अब इसमें मैं या वाले में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिसमें एक ये महिला पुरुष हो गया, बच्चे की संख्या को भी बढ़ा लेते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ इसको कैसे करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी में या से संबंधित वाले में एक क्या हो सकता है क्वेश्चन, ये 4 पुरुष या 8 महिलाएं या 12 बच्चे, 4 पुरुष 8 महिलाएं या 12 बच्चे किसी कार्य को 33 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला और एक बच्चे एक साथ मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कितने यूनिट आ गए आपके पास, 3 यूनिट आ गए। तो एक चीज़ आप क्लियर रखिएगा, चलिए पहले लिख देते हैं। देखिए 4 पुरुष या 8 महिलाएं या 12 बच्चे मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 33 दिनों में। तो आपसे पूछा क्या है कि एक पुरुष और एक महिला और एक बच्चा अगर तीनों एक साथ मिल जाएं तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको 3 मेथड बताए थे। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट था, दूसरे में एक फॉर्मूला था और तीसरा हमने डायरेक्ट ऐसे मल्टीपल करके किया था। तो देखिए या वाले में ही ये सारे नियम लगने, लेकिन जो तीसरा आपने अंतिम मेथड अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, वो इसमें इसलिए नहीं लग सकता है क्योंकि 2 रहते तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समझिएगा बात को। लेकिन अब 3 है तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कभी भी या वाले में जब 3 रहेगा तो हमारा जो दूसरा मेथड था उसी को आप हमेशा यूज करेंगे। दूसरा मेथड क्या था, बस मैंने यही कहा था आपको ना कि 1 में पुरुष प्लस 1 में महिला प्लस 1 में बच्चे जो भी रहे, इनको सम करेंगे और गुणे किसका करेंगे, कितने दिन में करेंगे, जो पूछा उसको यहाँ छोड़ेंगे, बराबर कुल समय जो पहले दिया हुआ है, कुल समय उसको हम क्या करेंगे देखेंगे। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था और ये भी आपको जिक्र किया था कि नीचे जो है जो पहले दिया हुआ है उसको रखेंगे और जो पूछा है इसको ऊपर रखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे खुद ही पूछा है 1 पुरुष 1 महिला 1 बच्चे, तो ऊपर 1 ही आएगा। अगर यहाँ बोला हो तो 2 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे, तो यहाँ 2 4 और 6 आता। देखिए इस तरीके से क्या हुआ, तुरंत आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, फार्मूला रखना है। तो देखिए पूछा ये है, इसको ऊपर रखेंगे, 1 पुरुष और पहले कितना दिया है 4, प्लस यहाँ क्या है 1, पहले क्या था 8,
प्लस यहाँ एक ही पूछा तो 1 और ऊपर क्या है 12, इन तीनों को ऐसे सम कर देंगे यानी जोड़ देंगे, गुणे कितने दिन में करेंगे वो यहाँ पे, और पहले कितने महीनों में किया हुआ था 33, तो यहाँ क्या रख देंगे 33। देखिए अगर ये ट्रिक नहीं होता तो हमें इस ऑनलाइन वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं हो पाता पूरा, फिर आप ऐसे ही करेंगे तो हल हो पाएगा, ठीक है। तो 4, 8 और 12 है, क्या इसका एलसीएम आप ले सकते हैं? अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 4, 8, 12 का तो क्या एलसीएम हो जाएगा 24, सॉल्व कर देंगे 4 छके 24, 6 कम ये 6 हो गया, 8 से करेंगे 8 तली के 24 और 12 दूना के 24, ये पूरा ऐसे जोड़ लेंगे, गुणे दिन बराबर 33, इसको आगे ले आएंगे इधर, देखिए 6, 3, 9, 2, 11, 11 बटे के 24 यानी 11 बटे में 24 गुणे दिन बराबर कितना दिन दिया था 33। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये इधर भेज देते हैं तो दिन बराबर आपका हो जाएगा 33 गुणे 11 बटा 24 इधर आएगा तो 24 बटे में 11, 24 या 72, वो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा 72 दिनों में। यहाँ से आपको एक चीज़ कंफर्म हो गया होगा कि या का कॉन्सेप्ट कभी भी दे, अगर महिला और पुरुष 2 दे तो सीधा ऊपर जो गुणा वाला नियम है उसको करेंगे, अगर 3 रहेंगे तो फिर आप इस फॉर्मूले को करिएगा कि 1 बटे में, और ये ध्यान रखना है जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे और जो पहले दिया है उसको नीचे रखेंगे, दिन और टोटल दिन। बस इस पे आप 3-4 क्वेश्चन को आप कर लीजिए प्रैक्टिस खुद से, आपको मेथड एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अब और वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब इसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रहा क्योंकि मैं फिर अगला टाइम नहीं बता पाऊंगा। अब अगले टाइम में हमें क्या करना है, बेसिक का ही ध्यान रखना है, लेकिन उसमें और वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखते हैं उसको कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि या वाले क्वेश्चन तो आप हो गए, अब एक ले लेते हैं और से संबंधित। और का मतलब अब साथ में कार्य करेंगे, फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 4 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा 3 महिलाएं उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। तो बताइए 1 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ एकदम आपको ध्यान रखना है कि जितने फॉर्मूले बनाए गए हैं वो या के लिए ही हैं। यहाँ पे आपको बेसिक फंडा ही काम करेगा और आपको बस करना क्या है कि जो ये और पूछा है पुरुष और महिला, तो आपको ये बस कंफर्म कर लेना है कि दोनों के पुरुष और महिला की क्षमता कैसे पता करेंगे, पुरुष और महिला में अनुपात, टोटल कार्य कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे नोट करते हैं, लिखा है कि 4 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में। आप समझ पा रहे होंगे कि 4 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर, यानी टोटल कार्य ये हो गया। इसी कार्य को 3 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में करती हैं 16 दिनों में, ठीक है। ये हमारा जो दिया है उसको हमने नोट कर दिया कि 4 पुरुष 6 दिनों में करते हैं, 3 महिलाएं 16 दिनों में करती हैं। चाहे ये पूरा कार्य कर दे चाहे ये पूरा कार्य कर दे, लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 पुरुष और 2 महिलाएं, 1 पुरुष प्लस 2 महिलाएं एक साथ मिलकर, यानी ये मिल गए, तो इसी कार्य को, पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यही क्वेश्चन है। तो किसको, पूरे कार्य को। तो हमें कैसे भी करके यहाँ से पूरा कार्य पता कर लेना है और पुरुष और महिला का जो क्षमता वाला अनुपात है वो पता कर लेना है। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आप चलिए डायरेक्ट गुणा कर देते, ये कितना हो गया 24p, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 16 या 48m। पुरुष और महिला एक साइड कर देते हैं तो ये हो गया p बटे में क्या हो गया m। ये 48 इधर ही रहने दीजिए, 24 को इधर भेज देते हैं 24, तो ये हो गया 2:1, यानी पुरुष बटे में महिला बराबर क्या आया 2/1। यानी आप क्या कहेंगे कि जो पुरुष की वैल्यू यहाँ पे जो 2 है और महिला की कितनी 1, यानी पुरुष की क्षमता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको हम लोग क्षमता मान के चलेंगे कि पुरुष किसी कार्य को 2 क्षमता से कर सकते हैं तो महिला की क्षमता कितनी है 1, और ये दोनों अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करेंगे। यहाँ से पूरा कार्य पता चल जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि नहीं मुझे बताइए कि पूरा कार्य कितना है, तो कार्य पता करना है तो पुरुष वाले की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो यहाँ से भी कार्य आ सकता है, या फिर ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे तो भी आ सकता है। वैल्यू दोनों की एक ही आएगी। देखिए पुरुष का 2 है, 2 रखेंगे तो 2 चौके 8, 8 छक्के 48 कार्य हो जाएगा। अगर m की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 16 या 48 तो भी कार्य आ जाएगा। तो मान लीजिए हम किसी एक से वैल्यू पता कर लेते हैं, p की जगह पे 2 रख देते हैं, तो देखिए 4, p की जगह पे क्या रख दिया 2 और गुणे क्या है 6, ये हमारा टोटल 4 गुना के 6,
सॉरी 4 दूना के 8 छके 48, यानी टोटल कार्य कितना है 48। अब यही पूछा है कि इसको ये लोग एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो बस आपको करना क्या है, पी की जगह पे ये वैल्यू 2 रखनी और एम की जगह पे क्या रखनी 1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बेहतर है, आप देखें इसको। तो ये रहा 1, पी की वैल्यू कितनी पुरुष 2 प्लस 2 और एम यानी महिला के लिए क्या अनुपात आया था 1 गुणे 1। ये वैल्यू हो गई। कितने दिन में करेंगे ये आपको पता करना है। किस पूरे कार्य कितना है 48, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 2 2 एकम 2, ठीक है। ये आपका हो गया 4 गुणे डी बराबर 48। तो डी यानी डे कितना हुआ तो 48 बटे के 4, 12 चौके 48, यानी कितने दिनों में करेंगे वो 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। अब ये मत सोचिए इसका एक और ट्रिक बता दे, बिल्कुल नहीं, ये इसी मेथड पे आपको करना है और मुझे नहीं लगता इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। पेपरों में क्या करना है, डायरेक्ट आप देखेंगे कि हाँ कितने का अनुपात बन रहा है, ये 4 छके 24, ये 16 3 48, 24 48, यानी 1 2 उल्टा हो जाएगा, 2 1 की क्षमता का अनुपात हो जाएगा और सीधे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बस आप उस पर पुट करिए और सॉल्व करिए क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या है, मैं यहाँ पे इनको बदल दे रहा हूँ कि आपको यही नया क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। नोट कर लीजिए, इसको मैं नया क्वेश्चन बना देता हूँ कि जो 4 पुरुष हैं वो किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। 4 पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं तथा 10 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, ठीक है। तो बताइए 3 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जल्दी से सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सबमिट करें आप लोग। करते रहें अपना आंसर देते रहें सभी लोग। उम्मीद है आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ आ रही होगी और यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम लोग इसको जल्दी से कर सकते हैं। देखिए 4 पुरुष कितने दिनों में करते हैं 15, 10 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में, ठीक है। और पूछा क्या है आपसे, 3 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, किसको, टोटल जो वर्क है, ठीक है। देखिए इसको 15 चौके 60, ये हो गया आपका 90, तो P बटे में M नीचे आ गया तो ये क्या हो गया 90 बटे के 60, 3 से और ये 2 बार में, तो कह सकते हैं P बाई M की वैल्यू क्या है 3 बटे में 2। P की जगह P ये रखना है, M की जगह P ये रखना है। तो पहले टोटल कार्य पता कर लेते हैं इससे, तो ये 4 है और P की जगह पे क्या रख देंगे 3 गुणे 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 चौके 60 और 3 का गुणा करेंगे 180, यानी टोटल कार्य कितना हो गया 180। तो क्या यहाँ पे आप रख सकते हैं कि 180 कार्य ये सब मिलके एक साथ कितने दिनों में करेंगे, तो 3 है। P की वैल्यू कितनी आई है 3, प्लस महिला के लिए कितनी आई है 2 गुणे D बराबर 180। कैलकुलेशन है, अब आप कर सकते हैं इसको। ये हो गया 9 + 6, हाँ 9 6, तो ये हो गया आपका D = हो गया 180 बटे के 9 6 क्या हो गया 15, 15 एकम 15, 15 दूना के 30, ये भी 12 ही आया, ठीक। कह देंगे कि 12 दिनों में वो कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी में अगर 3 यूनिट हो जाते हैं, पुरुष भी, महिला भी और बच्चे भी, ठीक है, तो और के आधार पे अगर देगा तो कैसे करेंगे, बस यही रूल रहेगा। बस आपको अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल लेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए उसको, देखिए दोस्तों यहाँ पे अब 3 यूनिट एक साथ आ रहे हैं और तीनों में ये ध्यान रखना है ये या नहीं है, और करके हैं। मैंने जो पिछला आपको फॉर्मूला बताया था वो सब या के लिए नियम है, ठीक है। पेपरों में अक्सर वही पूछते हैं। अब इसको देखिए, इसको भी हम लोग बेसिक मेथड पे ही करेंगे। बस हमें क्या करना है, इसमें पुरुष है, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। तो पुरुष, महिला और बच्चे हैं, उनका हमको क्या करना है, कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेना है और इसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर करना है। बेसिक फंडा है एकदम। देखिए क्या क्या दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। बोला है कि 2 पुरुष
दो पुरुष किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 3 दिनों में करते हैं। दो पुरुष किसी काम को 3 दिनों में करते हैं, यहाँ से टोटल वर्क मिल सकता है। फिर उसी कार्य को 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में पूरा करती हैं। 3 महिलाएं, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एम ही लिखता हूँ कि आपको समझ में। 3 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिनों में? 4 दिनों में। भाई जितने होंगे उनकी क्षमता और दिन लगेगा, कार्य आ जाएगा। फिर 4 बच्चे उसी काम को, यानी बराबर, बच्चे को हमने सी लिख दिया, मान लीजिए चाइल्ड, ठीक है। 4 बच्चे उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? 6 दिनों में, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया। और क्वेश्चन क्या पूछा है? तो इसी कार्य को 1 पुरुष प्लस 1 महिला प्लस 1 बच्चे, 2 बच्चे एक साथ मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे। आपको भी पता है यहाँ PMC, बस इसका हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए कि क्या यहाँ पे रखें, और टोटल कार्य जो होगा यहाँ पे बराबर हमारा पूरा कार्य रहेगा, क्योंकि इसी कार्य को इन्हें भी करना है, ठीक है। आइए हम लोग बस अनुपात कैसे निकालते हैं वही देखना है। इसको करेंगे तो 2 से 3 करेंगे तो 6P हो गया, ये 12M हो गया, ये 4 छके 24C हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो ठीक है। देखिए 2 यूनिट रहता था तो हम ऐसे कर लेते थे, अनुपात आ जाता था। अब 3 है, कैसे करेंगे? तो 3 है और आपको PM और C इनमें एवरेज चाहिए, तो आप सीधा ये भी कह सकते हैं कि अगर वो इतने दिनों में करता है किसी कार्य को, तो इसकी एक दिन की क्षमता क्या होगी? P है तो 1/6। M की क्षमता अगर आपसे कहेंगे 12 दिनों में करता है तो क्या कहेंगे? 1/12। और C का कहेंगे तो क्या होगा? 1/24। फिर फ्रैक्शन को, भिन्न को हल कर लेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि मान लेते हैं सबके बराबर में क्या है? 1 टोटल वर्क, समझने के लिए। अगर सबके लिए मानेंगे तो कोई इशू नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं P की वैल्यू क्या होगी? अगर कंपेयर, मान लीजिए मैं इससे तुलना करूँ सबसे, 6P बराबर 1, तो P बराबर क्या होगा? 1/6, ठीक है। ऐसे ही अगर 12M बराबर 1 है तो M बराबर क्या होगा? 1/12। और ऐसे ही 24C के बराबर 1 है तो C बराबर क्या होगा? 1/24। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो इसको अनुपात बनाना चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे ना, P अनुपात M अनुपात C बराबर 1/6, 1/12 और 1/24। चूँकि भिन्न में है तो इसको हम सॉल्व करके सीधा बना लें। क्षमता कैसे निकालेंगे? तो 6, 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा? लघुत्तम 24 होगा। तो 24 का इसमें भी गुणा कर दे, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का अगर हम इसमें, मान लीजिए हम सब में, ये ध्यान देते रहिएगा आप इस क्वेश्चन को, आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा वीडियो को फिर से, ठीक है। तो 24 से करेंगे तो 6 चौके 24, ये 4 हो गया, 12 दूना के 24 और 24 से कम 24, यानी इनका ये क्षमता का हमारा क्या आ गया? अनुपात आ गया, ठीक है। यानी हम क्या रखेंगे? P की जगह पे 4, M की जगह पे 2 और C की जगह पे 1। समझते रहिएगा इसको, हमने बस कुछ नहीं किया, एक साथ कंपेयर करने के लिए ऐसा बना दिया। अब हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू पता करनी और पूरा कार्य है। पूरा कार्य आप भी समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ हम P की जगह पे 4 रख दें तो भी पूरा कार्य आ जाएगा, M की जगह पे 2 रख दें तो भी पूरा कार्य, और 1 रख दें तो भी पूरा कार्य। कोई भी एक रख सकते हैं आप वैल्यू, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। मान लीजिए P की जगह पे अगर हम 4 रख दें तो 4 दूना के 8 लिखे 24 कार्य हो गया। M की जगह पे अगर आप 2 रखते हैं तो 3 दूना के 6 चौके 24 ही होगा। C की जगह पे 1 रखें तो भी 24, यानी टोटल कार्य क्या हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं? कितना है? 24, जिसको इन तीनों ने मिल के करना है, ठीक है। एक यहाँ पे वैल्यू दिखा देता हूँ पूरा कार्य के लिए। मान लीजिए हमने ले लिया 2P गुणे 3, 2 और P की वैल्यू क्या है? 4 गुणे 3, 4 दूना के 8 लिखे 24, ये हमारा क्या है? टोटल 24 काम है, ठीक है। अब इसको करना है। अब यहाँ पे आप बस वैल्यू पुट करें, ठीक है। एक P की वैल्यू कितनी है? 4, ये हो गया 1 यूनिट बन गया। अब सारे 1 यूनिट में बनते जा रहे हैं, सबकी क्षमता है, रख देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे 1 महिला की क्या है? यहाँ पे 2, तो 1 गुणे 2 प्लस 2, C की वैल्यू क्या है? 1 हमने ऐसे रख दिया। कितने दिनों में करेंगे किस कार्य को? 24। अब कर लीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 4 2 6 2 8, 8 गुणे दिन बराबर कितने हैं? 24। तो कितने दिन लगेंगे? 8 से कर देंगे, 8 लिखे 24, 3 दिनों में वो कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कैलकुलेशन देखने में भले ही आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेथड समझ पाए होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पैटर्न के हर एक क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। दोस्तों अब हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जहाँ पे
इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है। वो क्या करेगा, एक एक अलग नहीं करेंगे, दो दो के कॉम्बिनेशन में 3 पेयर बनाएगा। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड पूरा यही है, बस उस क्वेश्चन को आपको देखना है और सॉल्व करना है, और हमारा ये तरीका पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आज का। देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, इसमें सबको एक साथ मिक्स कर दिया गया है। क्या दिया है कि 6 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में, अब अलग अलग नहीं, मिलकर एक कॉन्सेप्ट है, तथा 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ, 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपने क्या कह दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम वही रहना है। देखिए क्या है, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं कि 6 पुरुष और 10 महिलाएं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में। ऐसे आप लिख सकते हैं एकदम। अब यहाँ तक तो समझ पा रहे होंगे। तो 6 पुरुष और 10 महिलाएं एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। इसी कार्य को 4 पुरुष और 10 महिलाएं, 4 पुरुष और 10 महिलाएं, तो हमने लिख दिया ऐसे 10 महिलाएं, इसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। तो बताइए, क्वेश्चन आपसे यही है अंत में कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसी कार्य को तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसी कार्य यानी बराबर में ही रख देते हैं समझने के लिए, लेकिन हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से कोई एक में यूनिट रख के कार्य पता कर लेंगे और सॉल्व करेंगे इसे। देखिए सॉल्व करेंगे तो पहले 4 से इसमें मल्टीपल करेंगे, तो देखिए ये हो गया आपका 4 छक्के 24, फिर 4 से किया तो ये हो गया आपका 40m बराबर। अब 5 से इसमें करेंगे तो 5 चौके 20 प्लस 5 से 10 करेंगे तो 50m। ठीक है, P और M एक साइड कर लेते हैं, पुरुष और महिला एक साइड, तो 20 इधर रहेगा तो -20, तो 24 में से 20 गया कितना हो गया आपका 4P इक्वल टू -40 इधर आएगा तो 50 में से 40 माइनस होगा क्या हो जाएगा 10 10m। अब पुरुष और महिला एक साइड कर लेते हैं, P बटे में M 10 बटे के 4। ठीक है, छोटा कर लेते हैं यूनिट, 2 × 10 2 दूनी के 4, यानी P बटे में M की वैल्यू क्या आ रही है 5 बटे में 2। यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब हमें क्या करना है, P के जगह पे क्या रख देना है 5, M की जगह पे क्या रख देना है 2। कितने दिनों में करेंगे इस कार्य को, तो इस कार्य को मतलब क्या हुआ, किसी एक में पहले रख के आप टोटल कार्य पता कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पूरा कार्य पता कर लेते हैं। देखिए इसको समझिएगा, पूरा कार्य पता करना है तो आप किसी एक में रख सकते हैं, क्योंकि सब एक ही कार्य है। मान लीजिए हम इसको यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा वैल्यू 6, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है, प्लस 10, M की वैल्यू क्या है 2 है, और ये लोग मिलके कितने दिनों में कार्य करते थे 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये पूरा कार्य हमारा आ रहा है। तो देखिए 6 में 5 का किए तो ये हो गया 30, ये हो गया 10 गुना के 20 गुणे 4, 30 और 20 कितना हो गया 50 गुणे 4, यानी हमारा टोटल कार्य कितना हो गया 4 × 25 200 कार्य है। ठीक है, कितना कार्य हो गया ये 200। और अब इसी 200 कार्य को इन लोगों को करना है, तो इन लोगों को करना है तो अब क्या करेंगे, बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 2, और P की वैल्यू कितनी होगी 5, फिर यहाँ पे 5, M की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे आपने 2 रख दिया। कितने दिन में करेंगे उस कार्य को, तो ये रहा। ठीक है, और इधर बराबर में आप कितना सॉल्व कर लिए 200 आया है, तो क्या मैं इसको इस साइड लिख सकता हूँ इधर कि 200 कार्य को इसको करना है। ठीक है, कैलकुलेशन बस करना आप। ये हो गया आपका 10 और ये भी हो गया 10। ठीक है दोस्तों, गुणे दिन बराबर 200। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, दिन बराबर 200 बटे के 10 और 10 कितना हो गया 20, 0 से कैंसिल 10, यानी आंसर आपका क्या आ रहा है 10 दिन। ठीक है, तो अगर कॉम्बिनेशन वाला भी क्वेश्चन देता है, कुछ नहीं करना है, आपने अनुपात निकालना है कार्यक्षमता का, वैल्यू पुट कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ तक आप समझ पाएंगे, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन जितना ही बड़ा होता है वो ज़रूर अपने साथ कुछ न कुछ ट्रिक लेके आता है। अब लास्टली मैं आपको एक ट्रिक इसमें बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से बस समझना है आपको। देखिए चाहते तो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बिना या सब मेथड के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
2 आदमी और 5 महिलाएं, यानी 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, आप इसी के गुणक में इधर किसी को खोजिए। देखिए कहने का मतलब क्या है, मैं इसकी तुलना अगर इससे कर दूं तो 2 पुरुष है, यहाँ कितना है 6 पुरुष, यानी इसका कितना हो गया 3 गुना। तो यहाँ 5 महिला है तो 5 महिला का 3 गुना होना चाहिए 15, लेकिन यहाँ कितना है 10। तो हम इससे तुलना इसका नहीं करेंगे। ठीक, अब एक बार इससे तुलना करके देख लीजिए, बस कॉम्बिनेशन आपको मिलना चाहिए। देखिए क्या है, 2 पुरुष है तो यहाँ क्या है 4 पुरुष, यानी कितना हो गया 2 गुना। तो क्या इसका भी 2 गुना है, बिल्कुल। 5 महिलाएं हैं तो यहाँ कितनी है 10 महिलाएं, यानी इसका 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है। ठीक है, ये लोग कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं 5। आप खुद बताएं, अगर इसके 2 गुने लोग हैं, पुरुष और महिला दोनों, तो उनको कितना टाइम लगता है 5। तो इसके अगर आधे लोग होंगे तो क्या 5 का 2 गुना टाइम उनको नहीं लगेगा 10। आपका आंसर क्या है 10। समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर लोगों की संख्या कम होगी तो दिन ज़्यादा लगेगा काम करने में, और लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो दिन क्या लगेगा कम। बस यही ध्यान रखना है आपको। देखिए तुलना करना है ऐसे, जो भी दिया होगा, अगर मान लीजिए इसके 2 गुने लोग हैं तो इसको टाइम उससे कम लगेगा, और इससे आधे लोग हैं तो उसको टाइम इसका डबल लगेगा। अगर यहाँ 3 गुना लोग हैं तो यहाँ इसको जो समय लग रहा है इससे 3 गुना कम समय लगेगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 2 पुरुष है, यहाँ कितना है 4, यानी इसका 2 गुना। 5 महिलाएं हैं, यहाँ कितनी है 10 महिलाएं, यानी इन पूरे यूनिट का 2 गुने लोग यहाँ पे थे तो उनको कितना टाइम लगा था 5। तो अगर इसके आधे ये लोग हैं तो इनको इससे ज़्यादा टाइम लगेगा ना उसी कार्य को करने में। तो ये 5 है तो इसका 2 गुना कर देंगे सीधे 10। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 3 गुने होते ये लोग तो इससे इसका 3 गुना टाइम इसको लगता, यानी लोगों की संख्या का ये 2 गुना है तो समय इसका इन लोगों को 2 गुना लगेगा। अगर इनके आधे ये होते तो इसको फिर 2 गुना लगता है। यानी इस कॉम्बिनेशन को आपको बस समझना है, और आप चाहेंगे तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे आप तुलना करके पता कर सकते हैं कि अगर 2 गुने लोग होंगे तो समय आधा, और आधे लोग होंगे तो समय 2 गुना। तो सीधे आधे लोग हैं तो इसका 2 गुना समय 10। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आप उम्मीद है कि समझ पाए होंगे और आपको नए बहुत सारे ट्रिक मिले होंगे। आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है हमारे इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और अंत में ये वीडियो ख़त्म भी होने वाला है, तो आप लोग जितने लोग इस समय लाइव चैट पे हैं वो हमारे ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसमें एक यूनिट में और लेके आने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद।